आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज के इस नए वीडियो में प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे और इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में बड़ा काम करें, यही हमारी प्रार्थना है। तो प्रियों, आज हम बाइबल के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, जैसा कि प्रभु ने भी हम सबको सिखाया है। नीति वचन 3:6 में कहा है कि सब कामों में तू मुझे स्मरण करना, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। ताइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज के वचन जो भी परमेश्वर दे, उस वचन को हम सब समझने पाए और उस वचन के हर गुप्त रहस्य भेदों को परमेश्वर हम सबको बताने पाए। ताइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं का यहोवा परमपिता परमेश्वर पापा, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, मौका के लिए पिता, कि हम आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन को मनन करें, अध्ययन करें पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और इस समय हम आपको स्मरण करते हैं, पुकारते हैं, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में आए और हमारे मुखों से आप बातें करें। आज के जो भी आपके वचन है पिता, उस वचन से हम सबों को प्रभु जी बातें करें। उस वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन सुनते हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को प्रभु आप बात करें, उनको प्रभु वचन के हर गुप्त भेदों को, रहस्यों को आप बताएं, ताकि पिता जब भी आपके वचन को सुने तो वो आशीषमय हो और उनके जीवन में पिता परमेश्वर चमत्कार हो, उनके जीवन में काम हो और प्रभु जी अपने मन को आपकी ओर फिराए और प्रभु उद्धार पाए। पिताजी, हम आपको स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में हैं, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जैसा कि आज के दौर में मनुष्य सोचते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सोचते हैं कि धन अगर मेरे हाथ में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे हाथ में संपत्ति है, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी गौर से सोचा है, क्या कभी रुक करके ठहर करके आपने मन से कभी चित्त लगाया है कि आपके पास संपत्ति है, धन है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस सारी धन संपत्ति कौन देता है? इस संपत्ति आपके पास आई कहाँ से? या आप बुद्धिमान हैं तो बुद्धि आपके पास आया कहाँ से? या आप ज़्यादा बलवान हैं तो ये बल आपके पास आया कहाँ से? अगर जीवित हैं तो ये कैसे जीवित हैं? क्या आपने कभी इस बातों को गौर किया है? तो दोस्तों, आज हम बाइबल के वचन से इसी विषय में बात करेंगे। जैसा कि बहुत से लोगों को अपना ध्यान रहता है कि हम अपनी काबिलियत के, अपने बुद्धि और ज्ञान के और अपने बल के बदौलत है जो इस चीज़ों को हासिल किया है। लेकिन प्रियों, बाइबल वचन साफ साफ क्लियर बता देता है कि ये सारे परमेश्वर के हाथों में है। ऊंचा करना, नीचा करना, धनी करना, निर्धन बनाना और उसको है जे राजाओं के बीच में बैठाना, ये सारी चीज़ है जे अधोलोक में डालना, अधोलोक से निकालना, ये परमेश्वर के हाथ में है। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए हम चलिए बाइबल के वचन की ओर आप सबों को ले चलना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ निकालेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय का 6 से देखेंगे 8 आयत तक। तो वचन बताती है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उनसे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनके अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उस पर जगत को धारा है, आमीन। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यह वचन साफ साफ बताता है कि मारना जिलाना परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन मनुष्य इस बातों को भूल जाता है, इंसान इस बातों को भूल जाता है कि आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर का देन है। हमारे जीवन में जो नथनों में सांस जो चल रहा है वो परमेश्वर हमेशा है जो देता है और हमेशा है जो हमारे जीवन को है जो वो सुरक्षा करता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। आज हमारे पास जो भी धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि वही देने वाला है। जैसा कि इस वचन में हम पाते हैं प्रियों कि परमेश्वर मारता भी है, जिलाता भी है और वो अधोलोक में डालता है और उसमें से निकालता भी है, ये उसके अधीन में। और इस विषय में यीशु मसीह ने मत्ती 28 के जब 18 आयत को पढ़ते तो उसमें साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो जिसके पास अधिकार है प्रियो, वही कुछ भी कर सकता है।
वो डाल भी सकता है अधोलोक में और वहाँ से निकाल भी सकता है। वो नीचा भी करेगा, ऊंचा भी करेगा, वो धनवान भी बना सकता है, निर्धन भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन में है। और ऐसा हम नहीं प्रियो, ऐसा प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आगे को हम देखते हैं कि वो कंगाल भी बनाता है और वो कंगालों को है जे वो राजाओं के पास बैठाता भी है। और ये बातें हम बाइबल में पाते हैं विप्रियो। जैसा कि हम देखते हैं एस्तेर जो रानी थी और उसका जो चचेरा भाई मुद्रेका था वो गरीब था, और परमेश्वर ने उसको ऐसा किया कि एस्तेर को है जे राजा के है जे पटरानी बना दिया। और यही नहीं, उसके जो चचेरा भाई था मुद्रिका था उसको भी उस राजा के सामने है जे बैठने का परमेश्वर ऐसा किया कि उसके सिंहासन के सामने है जे बैठने के योग बनाया। तो प्रियो ये परमेश्वर के हाथ में है। दरिद्र को परमेश्वर है जे राजाओं के बीच में भी बैठाता है, या तो राजाओं के बीच में बैठने वाले लोगों को दरिद्र भी बना देता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में है। जैसा कि दोस्तों हम लोग बाइबल में देखते हैं कि जिसे है जे गड्ढे में गिराता है उसे परमेश्वर निकालता भी है। और हम देखते हैं कि यूसुफ को भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस भाइयों को मन को बदला और उसने उस गड्ढे से निकाल करके उसे है जे व्यापारियों के हाथ से बेच दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर ने ऐसा उसके लिए ठहराया था। तो आज जो भी आपके जीवन में प्रयोग घटित हो रहा है तो वो आप इससे परेशान ना हो, इससे आप भयभीत ना हो, इससे आपको सीखने की और समझने की ज़रूरत है।